विंग ने खाना टेबल पर सर्व किया था। फर्स्ट जाकर मेड ने साओ शिनचैन एंड वांग जी को बुलाया। वो लोग टेबल के पास आ गए। लजीज खाना को देखकर शाओ शिनचैन ने कहा, देखकर लग रहा है कि खाना बहुत टेस्टी है। विंग ने अपने सीने को चौड़ा करते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मैं बेस्ट कुक हूँ। तुम्हें पता है, मेरा खाना खाते खाते तुम कब प्लेट खा जाओगे तुमको पता ही नहीं चलेगा। ये सुनकर शाओ शिनचैन ने कहा, अच्छा अच्छा, गुड, फिर देखते हैं। ये बोलकर वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। बैठने के बाद वांग जी भी बैठ जाता है। उसके बाद विंग ने खाना सर्व किया। पहले वांग जी ने खाना स्टार्ट किया और शाओ शिनचैन ने भी। शाओ शिनचैन एक बाइट लेकर तुरंत वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी का मुंह बंद हो चुका था। उसने शाओ शिनचैन की तरफ एक बार देखा। विंग ने कहा, कैसा हुआ है? ये सुनकर उन दोनों ने ही विंग की तरफ देखा। वी हुशान ने कहा, अब इतना अच्छा हुआ है कि तुम लोग बात नहीं कर पा रहे हो। I mean, आप लोग बता नहीं पा रहे हो। बहुत अच्छा हुआ है ना? और खाओ और खाओ। इधर शाओ शिनचैन ने कहा, ये तुमने क्या बनाया है? इतना तीखा। उसने पानी पी लिया। इधर वेंग ने कहा, तीखा लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वांग जी सर को बहुत पसंद आ रहा है। तीखा जरा कम हो चुका होगा, इसीलिए वो कुछ कह नहीं रहा है। आप चिंता मत कीजिए, कल से मैं और मिर्ची डालूंगा। ये सुनकर शाओ शिनचैन ने कहा, पागल बुद्धू कहीं के, मिर्ची डालोगे? वांग जी सर तीखा नहीं खा सकते हैं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। वेंग ने कहा, क्या? वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगे, बट उसका फेस पर कोई रिएक्शन नहीं था। उसके होंठ पूरी तरीके से लाल हो चुके थे। वेंग उसके पास आ गया। उसने कहा, आपको बहुत तीखा लग रहा है क्या? आपका मुंह चल रहा है? वांग जी ने कहा, कि खाना तुमने क्या बनाया है इतना तीखा? वेंग ने कहा, पानी पीजिए पानी पीजिए। शाओ शिनचैन का ठीक हो चुका था, लेकिन वांग जी का फेस माउथ जल रहा था। तुरंत वेंग ने उसके कॉलर को पकड़ा और उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लिया। वांग जी की आंख बड़ा हो गया। शाओ शिनचैन ने अपने सीट को छोड़ दिया और उठते हुए कहा, मैं तो वो घूम गया पीछे की साइड। इधर वेंग अपने लिप्स को मूव करता है। ये उसका फर्स्ट टाइम था कि उसने किसी को किस किया। उसने इससे पहले कभी भी किसी को किस नहीं किया था। इधर वांग जी मतलब शौक था। एक क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है? उसने विंग को धक्का दिया। उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, अब आपको तीखा लगा ना, इसीलिए। अब ठीक लग रहा है ना? वांग जी ने कहा, हाँ, ठीक कैसे हो गया? उसने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, तुम्हें अगर खाना बनाना नहीं आता ना तो मत बनाओ। विंग ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल मैं तीखा खाता हूँ ना, इसीलिए मुझे लगा शायद आप भी स्पाइसी खाना पसंद करते होंगे। अब से ना मैं प्लेन फूड बनाऊंगा, प्रॉमिस। वांग जी ने कहा, ठीक है, और अगर तुमने कोई गलती किया ना तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। विंग ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। विंग ने उसे देखा और उसके कॉलर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं इसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। ये बोलकर उसने वांग जी की जो नेक एरिया था वहां पर अपने हाथ को फैलाते हुए कहा, आप चाहो तो मुझे पनिशमेंट दे सकते हो, मैं तैयार हूँ इसके लिए। वांग जी ने खड़ा होते हुए कहा, बस करो पनिशमेंट। अब शाओ शिनचैन, एक काम करो, इसे एक कमरा दिखा दो, वो वहां पर रहेगा। वेंग ने कहा, मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? वांग जी ने कहा, हाँ। शाओ शिनचैन ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, अब बॉस, इसे आपको आपके घर पर नहीं रखना चाहिए। मतलब ये क्या बला है, हमें पता ही नहीं है। ऊपर से ये कोई जासूस भी तो हो सकता है ना, और आपकी जान का खतरा भी हो सकता है। वांग जी ने कहा, लान वांग जी को मार सके ऐसा कोई लल्लू पैदा ही नहीं हुआ होगा दुनिया में। और ये मेरा क्या चीज़ है? तुम्हें क्या लगता है कि ये मुझे मारने आया है यहाँ पर और इतनी आसानी से मुझे मार सकता है? बिल्कुल नहीं। असलियत मुझे जानना है, और जानने के लिए इसे इस घर में रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये भाग गया तो दोबारा मैं इसे ढूंढ नहीं पाऊंगा, समझे? विंग ने कहा, अब अरे शाओ शिनचैन काका, अब क्या कर रहे हो? चलिए ना, मुझे रूम दिखा दीजिए। उसने कहा, अब ठीक है। विंग का रूम वांग जी के रूम के सामने ही था। वो बहुत खुश था। उसने कहा, फाइनली जिंगसी के सामने मेरा रूम है, इसका मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसने
अपनी बेड पर लेटते हुए कहा, वैसे ये वांग जी अपनी फाइल्स छुपाता कहाँ है? मतलब कहीं तो रखता होगा फाइल्स, मुझे ढूंढना होगा। वैन रोहान का कॉल आता है। वैन रोहान ने कहा, विभूषण तुमने जो वीडियो भेजी है वो तो सिर्फ किचन का है। वीक ने कहा, आपको क्या लगता है एक दिन आकर मैं पूरे घर में ब्लॉगिंग करूंगा और लानवांग जी मुझे अलाउ करेगा? वैन रोहान ने कहा, विभूषण अपना काम ढंग से करो और दूसरी बात सावधान रहना, लानवांग जी बहुत चालाक है। वेग ने कहा, मुझे पता है। वैन रोहान ने कहा, मेरी बात सुनो, अब एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है और जहाँ पर लानवांग जी हिस्सा लेने वाला है, वो अपना प्रोजेक्ट लेकर जरूर आएगा। और पता है उस मीटिंग में एक बड़ा बिजनेस टाइकून आने वाला है जो कि अपना प्रोजेक्ट जिसका प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा वो उसी को ही वो टेंडर देगा, समझे? उसने कहा, टेंडर? उसने कहा, हाँ, और 8-11 टेंडर नहीं, पूरे 500 करोड़ का टेंडर है, समझे? वेग ने कहा, 500 करोड़? उसने कहा, हाँ, और वो बहुत बड़ा टेंडर है। सुनो, जैसे भी करके तुम्हें वांग जी की फाइल को ढूंढना है, वो टेंडर वाला, समझे? उसने कहा, लेकिन इतनी आसानी से वो इतनी महंगी फाइल को कहाँ पर रखेगा और एक दिन के अंदर ही मैं ढूंढ कैसे पाऊंगा? वैन रोहान ने कहा, देखो, जब भी ये मीटिंग होता है हर वक्त वांग जी उस टेंडर को ले जाता है और हर साल एक बार ही ये मीटिंग होता है और पूरे साल मिलकर मेहनत करके हम प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं। देखो, कुछ दिन बाद ही वो मीटिंग है, इसका मतलब वांग जी ने वो प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। सो प्लीज़ उसका फाइल मुझे चाहिए, समझे? फिंग ने कहा, ठीक है। कॉल कट होता है, सीन कट होता है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह वांग जी ऑफिस चला गया था और उसने अपनी गार्ड से कहा था विंग को बाहर जाने ना देने के लिए। इधर वांग जी अपने ऑफिस में था। शाओ सिंह-चैंग टेबल को उसकी तरफ देते हुए कहा, ये लीजिए, इसमें विंग का बैकग्राउंड है, और ये लीजिए, इसमें विंग का पूरा बायोडाटा। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसने फाइल्स को पढ़ा। उसने कहा, क्या? शाओ सिंह-चैंग ने कहा, जी, विंग जब 10 साल का था उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में विंग के साथ बड़ा हादसा हुआ था। वांग जी ने सारे फाइल्स को पढ़ते हुए कहा, इसका मतलब मेरा शक सही था? शाओ सिंह-चैंग ने कहा, जी बॉस। वांग जी ने एक हल्की सी मुस्कान दिया और दूसरे फाइल को ओपन किया। सीन कट होता है। विंग सुबह के 12 बजे उठता है। विंग पूरा रात मोबाइल देखकर यही सोच रहा था कि वो कैसे उस फाइल को ढूंढे, बट उसे कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो पूरी रात सो ही नहीं पाया। सुबह के 12 बजे उठने के बाद वो फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद जब वो नीचे आता है तब उसे पता चलता है कि सुबह के 12 बज रहे हैं और तो और सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और इस घर में सिर्फ 5 बजे ब्रेकफास्ट बनता है और 7 बजे के अंदर ब्रेकफास्ट ख़त्म करना पड़ता है। उसके बाद तुम्हें कोई भी खाना नहीं मिलता और सीधा 1 बजे खाना मिलता है। विंग को बहुत तेज़ भूख लगी थी और मेड्स अभी तक खाना नहीं बनाए थे। इधर विंग ने कहा, जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। उन्होंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द खाना बन जाएगा। थोड़ी देर बाद विंग के पास गर्मा गर्म खाना आता है। विंग खाना को ख़त्म करता है और ख़त्म करने के बाद वो पूरे मेंशन को घूमकर देख रहा था। उसने कहा, फाइनली ये मेंशन मैंने देख ही लिया। उसने हर तरफ से देखा, कहाँ कौन से गार्ड्स है, किसके हाथ में कौन सा गन है, सब कुछ, यहाँ तक कि उसने रिकॉर्ड भी किया और वैन रोहान को भेज दिया। वैन रोहान ने उसे देखते हुए कहा, विभूषण तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि कोने कोने में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। फेंग ने कहा, मैंने देखा है। इधर वैन रोहान ने कहा, अपनी ईयरफोन को छुपा कर रखना, किसी ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसने कहा, जी आप चिंता मत कीजिए, एयरपोर्ट्स मैंने ऐसे छुपा कर रखा है कि कोई देख ही नहीं पाएगा। मेरे लॉन्ग हेयर अभी काम आ रहे हैं ना, इसीलिए। इधर विंग ने पॉनीटेल बनाकर रखा था। उसने आसपास देखा। उसने कहा, वैसे वांग जी को मछली का शौक है क्या? क्योंकि इसके घर में इतना बड़ा एक्वेरियम है, उसके बाद एक तालाब भी है, ये गार्डन काफी बड़ा है। वैन रोहान ने कहा, टाइम वेस्ट मत करो, लानवांग जी भी नहीं है तो उसके रूम में जाओ और जाकर वो फाइल ढूंढो। विंग ने कहा, उसके रूम में?
क्या आपको लगता है कि वो इतनी कीमती फाइल अपने रूम में रखता होगा? वैन रोहान ने कहा, रखता है या फिर नहीं, तुम जाकर एक बार चेक करके देखो। विंग ने कहा, ठीक है, ऑफ कोर्स। विंग खाना खाने के बाद वैन रोहान से बात करता है और फिर कॉल कट करता है और फिर वो सीधा ऊपर आता है, लेकिन जिंगसी का दरवाज़ा लॉक था। उसने कहा, स्मार्ट लॉक, फिंगरप्रिंट, पासवर्ड भी है यहाँ पर। उसने पासवर्ड डाला, वांग जी का बर्थडे, लेकिन नहीं खुला। उसने कहा, तो इसका पासवर्ड क्या है? उसने लान वांग जी लिखा, पासवर्ड नहीं था। इधर उसने कहा, किसने रूम पर पासवर्ड लगा कर रखा है क्या? उफ, अब मैं अंदर से जाऊंगा। इधर थोड़ी देर बाद विंग के दिमाग में कुछ खुराफात से आइडिया आती है और फिर वो अपने लैपटॉप को बाहर निकालता है और दरवाजे को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी करके कुछ भी नहीं कर पा रहा था। शाम हो जाती है, बट विंग का आज दिन खाली गया क्योंकि आज विंग ने कुछ भी नहीं किया। शाम के टाइम वांग जी वापस आता है। वापस आने के बाद उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? विंग तुरंत वांग जी को देखता है और आकर सीधा उसके गोद में चढ़ जाता है। ये देखकर शाओ सिंचैन ने नजर घुमाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। विंग ने कहा, ओह डैडी, तुम आ गए। वांग जी ने कहा, ऐसी बचकाने हरकत करना बंद करो। दूसरी बात, ये सब क्या है? डैडी? विंग ने कहा, तो नहीं तो क्या, लानजान बुलाओ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, डैडी से बेहतर है। विंग ने कहा, ओह लानजान, तुम पूरा दिन नहीं थे ना, इसीलिए मैंने आपको बहुत मिस किया। वांग जी ने उसे घूर कर देखा। विंग ने कहा, क्या आपको अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ? वांग जी ने कहा, अपनी बकवास बंद रखोगे? उसने विंग को छोड़ दिया। विंग नीचे गिर गया। उसने कहा, आई यार, थोड़ा सा रहम तो कीजिए, आपने मुझे फेंक दिया। देखिए मेरे कमर पर कितने दर्द हो रहे हैं। शाओ सिंचैन ने कहा, एक्टिंग करना बंद करो। विंग ने कहा, एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, वैसे है अब ऑफिस खत्म हो गई। शाओ सिंचैन ने कहा, बॉस, अब मैं उनसे बात कर लेता हूँ, आप आराम कीजिए। वांग जी ने कहा, ठीक है। वांग जी अपने रूम की तरफ चला गया। विंग भी उसके पीछे चला गया और फिर विंग छुप कर देखने लगा कि वो क्या पासवर्ड डाल रहा है। वांग जी रुक गया। उसने कहा, तुम क्या देख रहे हो? विंग ने कहा, है अब कुछ भी तो नहीं देख रहा हूँ। उसने कहा, कुछ भी नहीं देख रहा हूँ? उसने कहा, हाँ हाँ, कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। वांग जी ने कहा, दूर रहो। विंग ने कहा, अब ठीक है। वांग जी अंदर चला गया। दरवाजा बंद हो गया विंग के मुंह के सामने। विंग ने देखा कि वांग जी अंदर जाकर रूम को लॉक कर दिया। उसने कहा, अब मैं ऐसे कैसे खोलूं? ये दान वांग जी का बच्चा भी ना। इधर उसने देखा कि वांग जी ने पासवर्ड से ओपन किया है। फ्लैशबैक शुरू होता है। फिंगरप्रिंट को उसने हैक करके इतना ज़्यादा टेम्पर कर दिया कि फिंगरप्रिंट काम ही नहीं कर रहा था। इसीलिए वांग जी ने पासवर्ड का यूज़ किया और विंग ने वहाँ पर चालाकी से पाउडर लगा कर रखी थी। जहाँ जहाँ पर पाउडर नहीं थी वहाँ पर उसने वो जो वर्ड था वो नोट कर दिया। उसके बाद वो अपने रूम में आकर बैठ गया। उसने कहा, IGNEW, ये क्या है? हम बताने इससे क्या बनेगा? ये तो वांग जी बिल्कुल भी नहीं बनेगा। मैं इसे ऐसा लिखता हूँ, NEIGW। लेकिन ये क्या नाम है यार, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। विंग के दिमाग में खुरापात से आइडिया आती है। उसने कहा, एक मिनट रुको, अब ये तो उसने WEIYING, एक मिनट रुकिए, इसका मतलब उसने आई पर डबल टैप किया था। विंग, लेकिन अब उसका दरवाजे का लॉक विंग क्यों है? कहीं उसने मुझे इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं लगाया? लेकिन मुझे तो पासवर्ड पता ही नहीं था, तो फिर उसने मुझे इम्प्रेस करने के लिए क्यों लगाया होगा? लगता है मैं उसे पसंद हूँ, लेकिन बता नहीं रहा है। कोई बात नहीं लानवांग जी, वैसे तुम बहुत कूल हो, सीन कर होता है। इधर लान कोरैन ने कहा, तुम्हें जो करना है करो, जरूरत पड़े तो उसके साथ सो जाओ।
लेकिन मुझे वो फाइल चाहिए, समझी? विंग ने कहा। अब मैं उसे सीरियस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत सख्त लौंडा है। ये सुनकर वैन रोहान ने कहा, मैंने कहा ना, उसके दिल में घुसो ताकि वो तुम पर भरोसा करे, समझी? विंग ने कहा, कैसे? वैन रोहान ने कहा, तुम एक ओमेगा हो विंग, उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लो। विंग ने कहा, प्यार के जाल में फंसा लो? वो बहुत सख्त लौंडा है, प्यार तो दूर की बात, यारी भी नहीं करेगा मेरे साथ। उसने कहा, मैंने जो कहा है वही करो, जरूरत पड़े तो उसके बहुत करीब चले जाओ कि वो खुद को संभाल ना सके, समझी? फिर ने कहा, अब जी। इधर वैन जाओ दरवाजे के पास खड़ा था। उसने कहा, क्या उसके साथ सो जाओ? उसने वैन रोहान की तरफ देखा। वैन जाओ अंदर आ गया। उसने कहा, फादर, आपको नहीं लगता कि आप तो ज्यादा कर रहे हो? वैन रोहान ने कहा, क्या हुआ वैन जाओ? वैन जाओ ने कहा, आपको बताएं कि विंग मेरा फियांसे है, तो फिर आप ऐसे कैसे किसी और के साथ सोने के लिए उसे कह सकते हो? वैन रोहान ने कहा, ये सब गेम है वैन चाओ, तुम नहीं समझोगे, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो ना। वैन चाओ ने कहा, पापा मुझे नहीं पता, विंग सिर्फ मेरा है और मैं नहीं चाहता कि विंग को कोई और टच करे, समझे? इधर उसने कहा, देखो अगर विंग उसके साथ ऐसा वैसा नहीं करेगा तो वो उसका भरोसा नहीं करेगा उसके ऊपर, और वो फाइल्स भी नहीं मिलेगी। ये सब कुछ तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना, मेरा और कोई है क्या इस दुनिया में तुम्हारे अलावा? मैं चाहने का मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता नहीं कि मेरा पार्टनर किसी और के साथ, छी, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। वैन रोहान ने कहा, किसने कहा सिर्फ विंग ही तुम्हारा पार्टनर बन सकता है? कितनी सारी ओमेगा है धरती पर, बहुत खूबसूरत खूबसूरत, तुम उनको देखो। विंग की बात छोड़ो, कब मैंने बचपन में कहा था। वैन चाओ ने कहा, लेकिन विंग को मैंने अपने दिल में बसा लिया है, विंग के अलावा मेरे दिल में कोई नहीं है। वैन रोहान ने कहा, ठीक है, अब चुप हो जाओ। अब विंग जैसा वैसा कुछ नहीं करेगा, तुम गलत समझ रहे हो, बस मैंने ऐसे ही कह दिया गुस्से में। अब विंग तो ऐसा नहीं है ना? वैन चाओ ने कहा, हाँ आपने सही कहा, विंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो वो पहले भी फाइल्स लेकर आया है, लेकिन उसने ऐसे काम कभी नहीं किया। वैन रोहान ने कहा, तो फिर तुम विंग पर भरोसा नहीं करते? वैन चाओ ने कहा, नहीं, मैं विंग पर भरोसा करता हूँ। इधर सीन शिफ्ट होता है। नाइट का समय था। वांग जी टेरेस पर था और वो टहल रहा था। इधर विंग वांग जी के पीछे आ गया। उसने पीछे से वांग जी को हक कर लिया। वांग जी ने कहा, फिर से। उसने विंग की तरफ देखा। उसने विंग को देखता ही रह गया। उसने देखा कि विंग ने एक वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था और नीचे कुछ भी नहीं। उसकी थाइज, उसका पूरा पैर, उसका लेग दिखाई दे रहा था और बहुत स्मूथ एंड सिल्की था, बिल्कुल मिल्की वाइट स्किन। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लानसान, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब आपको पता है मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। अब दरअसल मुझे देर रात तक जागने की आदत है, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिलने की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। वांग जी ने उसके लेग को देखा और फिर विंग के फेस को। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? आप इतने पसीने से क्यों भीग रहे हो? आपको बहुत टेंशन हो रही है क्या? विंग उसे धक्का देता है। वांग जी चेयर पर गिर गया। विंग उसके पैरों के बीच में अपने घुटने को रखते हुए कहा, आप चाहो तो मैं आपको कंफर्टेबल फील करवा सकता हूँ। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? विंग ने कहा, आपको बेइंतहा बेपनाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। वांग जी ने कहा, जलकर राख हो जाओगे। विंग ने कहा, मंजूर है। ये बोलकर उसके लैप पर बैठ गया। वांग जी ने कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? विंग ने उसके हाथ को अपने थाइस पर रब करते हुए कहा, एक बार ट्राई करके देखिए, अगर आपको मज़ा नहीं आया ना तो आप मुझे कह देना। वांग जी ने कहा, क्या तुम्हें फिजिकल होना सिर्फ एक मजाक लगता है? विंग ने कहा, जी नहीं, फन लगता है, और अगर आपके साथ हुआ तो रोमांटिक लगता है। वांग जी ने कहा, कितने से सो चुके हो? विंग ने कहा, हाय रब्बा, माँ कसम, आप पहली बार हो, मैं किसी के साथ ऐसा टच नहीं हुआ, और लबी डबी तो बिल्कुल भी नहीं। वांग जी ने कहा, तुम इतने बेशरम क्यों हो? विंग ने कहा, प्यार में इंसान कुछ ही बन जाता है। वांग जी ने कहा, तुम्हारी आंखों में प्यार के अलावा कुछ और नजर आ रहा है।
विंग ने कहा, वो जुनून है आपके लिए। वांग जी ने अपने माइंड में कहा, जितना कुछ बोल रहा हूँ, कितनी पोलाइटली जवाब दे रहा है। विंग ने कहा, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? यही ना कि मैं पोलाइटली जवाब दे रहा हूँ। वांग जी ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, अच्छा, कितना सहन कर सकते हो? विंग ने कहा, पूरी रात। वांग जी ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद अपनी तरफ खींच लिया और उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। विंग पूरी तरीके से हैरान था। कल तक जो लान वांगजे उससे इतना दूर जा रहा था, अचानक उस लान वांगजे को क्या हो गया? उसने खुद से उससे किस किया? उससे ये नहीं हो रहा था। बट विंग बहुत ज्यादा खुश था। फाइनली उसके चाल काम कर रहे हैं। वांगजी उसके जाल में फंस रहा है, लेकिन कौन किसके जाल में फंस रहा है ये उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा, अब अचानक से वांगजी का रिएक्शन बदल क्यों गया? मतलब जिसे मैं 2-3 दिन से सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इंसान मुझसे दूर जा रहा था, अचानक से आज इतनी शांत कैसे हो गया? उसने महसूस किया कि वांग जिसके लिप्स पर बाइट कर रहा है, वो पैशनेटली उसके लिप्स को सक कर रहा था। विंग ने अपनी माउथ को ओपन कर दिया क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा बाइट कर रहा था। विंग के लिप्स से कट लग गया और वहाँ से ब्लड निकलने लगा। विंग ने भी अपने लिप्स को मूव किया। फिर उन दोनों के बीच एक लॉन्ग किस चलता है। वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को हंग्रीली खा रहे थे, जैसे कि वो कोई आइसक्रीम या फिर टॉफी हो। वांग जी उसकी थाई पर अपने नाखूनों से स्क्रैच करता है। विंग ने कहा, आउच। विंग की ये साउंड वांग जी को पागल बना देता है और फिर वह विंग को छोड़ देता है। उसने विंग को अपने आप से दूर किया। वो वांग जी खड़ा हो गया। उसने कहा, बहुत रात हो गई है, जाकर सो जाओ। ये बोलकर वांग जी वहां से चला गया। विंग ने कहा, क्या? एक मिनट रुको लानजान, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अब आपने मेरे अंदर की आग जगाकर आप कह रहे हो कि मैं सो जाऊं? वांग जी ने उसे घूर कर देखा एक ठंडी नजर से। उसने कहा, बहुत रात हो गई है, जाकर सो जाओ। ये बोलकर वो जिंगसी के अंदर चला गया और दरवाजे को बंद कर दिया। विंग ने कहा, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक मुझसे दूर रहते हो, मिस्टर हांगवांग जुन। और विंग अपने रूम की तरफ चला गया। सीन कट होता है। नेक्स्ट डे विंग 10:30 बजे उठता है और इधर आज वांग जी घर में ही था। वांग जी बैठा हुआ था, पेपर पढ़ रहा था और उसका मोबाइल नीचे रखा हुआ था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वो सीधा आकर वांग जी की थाई के ऊपर बैठ गया, जैसे कि आप फोटो में दिखा रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे। विंग ने एक वाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ था और नीचे एक ब्लैक कलर का ट्राउजर। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग लानसान। वांग जी ने विंग को देखा और पेपर को साइड में रखा और फिर अपने सिगरेट को लिया और फिर स्मोक करने लगा। उसने कहा, गुड मॉर्निंग। उसने विंग की तरफ धुआं को छोड़ा विंग की फेस के ऊपर। विंग ने कहा, वाह, ये काफी रोमांटिक था ना। वैसे कल रात आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। ये बोलकर उसने उसकी चेस्ट के ऊपर हाथ रखा और स्क्वीज करते हुए कहा, लानसान, तुम बहुत स्ट्रांग हो, अपने माइंड में कहा उसने। वांग जी ने कहा, क्या सोच रहे हो? विंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आहा, कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रहा हूँ कि आप मेरी लव को कब एक्सेप्ट करोगे, कब मुझ पर बिलीव करोगे और कब हम करीब आएंगे। वांग जी ने कहा, तुम्हें बहुत जल्दी है। विंग ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ ना। वांग जी ने कहा, दिल से प्यार करते हो या फिर नाटक कर रहे हो? ये सुनकर विंग की आंख भरा गया। उसने कहा, मैं आप ये क्या कह रहे हो? मैं नाटक क्यों करूंगा? ये बोल सब तो नहीं कर रहे हैं ना। उसने वांग जी की अपने दोनों हाथों से वांग जी की नेक को ग्रैब करते हुए कहा, सुगर डैडी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ? आपको पता है मैं बचपन से आपको पसंद करता हूँ। ये सुनकर वांग जी ने अपने सिगरेट को नीचे कर दिया। उसने कहा, तुम्हें बचपन की बात याद है? विंग ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, इसे कैसे पता कि मुझे मेरे बचपन की बातें याद नहीं है? वांग जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या हुआ बताओ? विंग ने कहा, अब नहीं। दरअसल वांग जी ने उसके लिप्स के ऊपर फिंगर रखते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ जाकर ब्रेकफास्ट कर लो। और हाँ, आज तुम्हारा लास्ट है। कल से अगर 7 बजे के अंदर तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, समझी? विंग ने अपने आइज को ब्लिंक किया। फिर विंग चेयर पर जाकर बैठ गया। वांग जी ने उसकी तरफ देखा और एक स्मार्क किया। उसने कहा, विंग,
तुरंत विंग ने कहा, हाँ लानजान। ये सुनकर वांग जी ने मुस्कुराया। तभी विंग को एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है। उसने कहा, ओ गॉड। वांग जी ने कहा, ब्रेकफास्ट कैसा है? मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये सुनकर विंग हैरान हो गया। उसने कहा, कमाल का है, अगर आप हाथों से खिला दोगे तो और भी टेस्टी लगेगा। वांग जी उसके पास आ गया। उसने कहा, कैसे खाना चाहते हो? विंग ने कहा, जैसे आप खिलाओगे। तो वांग जी ने उसे अपने लैप पर बिठा लिया। वांग जी चेयर पर था और विंग उसके लैप पर आ गया। उसने कहा, तो तुम्हारा बर्थ नाम विंग है? विंग ने नजर को झुका लिया। उसने कहा, आपको कैसे पता कि मेरा बर्थ नाम विंग है? वांग जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये सुनकर विंग थोड़ा हैरान हो गया। वांग जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, शिलू। उससे अपने हाथों से बढ़ाते हुए कहा। विंग ने कहा, मुझे ऐसे नहीं खाना, कुछ अलग ट्राई करते हैं। वांग जी ने अपनी माउथ में लेते हुए कहा, अब खाओगे? विंग ने कहा, अब उसने उस सैंडविच को खाना स्टार्ट किया। लेकिन जैसे वो बाइट ले रहा था, वो सैंडविच खत्म हो रहा था और वांग जी का लिप्स करीब आ रहा था। लास्ट बाइट था और वांग जी का लिप्स मतलब बाइट था, लेकिन वांग जी का लिप्स आगे था। विंग ने कहा, इसे भी खाना होगा? वांग जी ने कहा, विंग ने अपने लिप्स को बढ़ा दिया। वांग जी ने उस सैंडविच को माउथ में ले लिया और तुरंत विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसके लिप्स को सक करता रहा। सकिंग सकिंग एंड सकिंग, वो बस सक के जा रहा था। विंग उसे एहसास होता है कि अब वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसने वांग जी को कई टाइम तक धक्का दिया, लेकिन वांग जी वहां से हट नहीं रहा था। ऊपर उसने विंग को टेबल पर बिठा दिया और बिठाने के बाद वो धीरे धीरे करके विंग को अपनी तरफ क्लोज करता है और उन दोनों ने अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया था। वांग जी ने टेबल के ऊपर जो सारे सामान थे वो सब कुछ अपने हाथों से फेंक दिया और टेबल क्लियर हो गया। उसने विंग को टेबल पर लिटा दिया और लिटाने के बाद उसने विंग के लिप्स को बाइट करना स्टार्ट किया। विंग को एहसास होता है कि अब वो मरने वाला है, क्योंकि उसको सांसें नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। विंग ने उसे धक्का देना शुरू किया। बहुत मुश्किल से वो वांग जी को धक्का देता है। फाइनली वांग जी विंग को छोड़ता है और विंग हाँफ रहा था, वो खांस रहा था। उसे कहा, वांग जी ने कहा, क्या हुआ, इतने में ही घायल हो गए? विंग ने वांग जी की तरफ देखा। उसने कहा, ये इंसान है या फिर कुछ और? वांग जी इसके करीब आ गया। उसने कहा, धक्का क्यों दिया मुझे? बहुत शौक था ना मुझे किस करने का? विंग ने कहा, मेरी वांग जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? करीब आने में डर लग रहा है। विंग ने कहा, नहीं वो मैं। वांग जी ने कहा, तुमने कहा ना तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर किस बात का डर है? उसने विंग की शर्ट को फाड़ दिया। विंग ने कहा, लानसान। उसने विंग के नेक को बाइट किया बहुत जोर से और सक करना स्टार्ट किया। विंग के नेक्स पर उसने बहुत ज़्यादा लव बाइट्स किए, इतने जोर से काटा कि विंग को चिल्लाने में उसने मजबूर कर दिया। उसने कहा, प्लीज़। बट वांग जी उसे बहुत ज़ोर से बाइट करता है और फिर उसके नेक को धीरे धीरे लिक करता। उसने कहा, आई लव विंग, आई लव विंग। उसने उसकी स्मेल को इनहेल करते हुए कहा, ये तो वही स्मेल है। उसने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, विंग। विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, आज से और इस वक्त से तुम मेरे हो। ये सुनकर विंग हैरान था। उसने कहा, क्या इसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया इतनी जल्दी? कैसे? मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी जल्दी मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम टू माई लाइफ। ये सुनकर विंग पूरी तरीके से हैरान था। उसने विंग को अपनी तरफ और खींच लिया। वांग जी का चेस्ट विंग के चेस्ट से टकरा गया। विंग को वांग जी ने कमर से पकड़ते हुए कहा, तो शुरुआत करें? विंग ने कहा, क्या इसका शुरुआत इससे पहले इंट्रो अगर ऐसा हुआ तो ये तो मुझे मार डालेगा। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग, सुगर डैडी नहीं चाहिए? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स। उसने अपने दोनों पैरों को उसके वेस्ट के अराउंड ग्रैब कर लिया। वांग जी उसे जैसे ही उसके लिप्स को कैप्चर करने वाला था, वैसे ही वांग जी के पास कॉल आ गया। उसने कहा, यस। उसने विंग को छोड़ दिया।
विंग ने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, अब क्या हुआ लान साहब? वांग जी ने उसने कहा, अब ओके ओके मैं अभी आ रहा हूँ, अब ठीक है। इधर उसने विंग को देखते हुए कहा, अब लंच का वक्त हो चुका है विंग, अब तुम खाना खा लेना, ठीक है? विंग ने कहा, और आप? वांग जी ने कहा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है इसीलिए मैं बाहर जा रहा हूँ, आप चिंता मत करो, मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊँगा। विंग ने कहा, अब ठीक है। वांग जी चला गया। विंग अपने रूम में आ गया। उसने कहा, आज लान वांग जी ने ऐसे बिहेव किया, क्यों? जब मैं पहली बार उसके साथ था तब तो उसने ऐसा बिहेव बिल्कुल भी नहीं किया, उल्टा उसने मुझ पर शक किया, लेकिन आज वो खुद ही आकर आगे बढ़कर मुझे, नहीं नहीं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना? मैं सही तो हूं ना? हाँ, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। बेन डोहान का कॉल आ गया। उसने कहा, वही तुम क्या कर रहे हो? कल से तुम ढंग से एक फाइल तक मुझे नहीं भेज पाए। विंग ने कहा, आई एम सॉरी अंकल, दरअसल बात ऐसे कि वांग जी का रूम लॉक्ड है और वो स्मार्ट लॉक है। वैसे पासवर्ड मुझे पता लग गया है लेकिन मैं बहुत घबराए हुए था, इसीलिए। बेन डोहान ने कहा, इस वक्त वांग जी घर में है या फिर ऑफिस में है? विंग ने कहा, घर में ही था लेकिन 1 घंटे के लिए बाहर गया है। बेन डोहान ने कहा, अभी उसके रूम में जाओ और जाकर वो फाइल ढूंढो। विंग ने कहा, अब जी वैसे विंग विंग ने कहा, जी अंकल, क्या तुमने वांग जी का दिल जीता? विंग ने कहा, लगता है वांग जी मेरी तरफ धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। बेन डोहान ने कहा, ठीक है, दैट्स ग्रेट, अब जाओ उसे कहो। और ठीक है। उसने कॉल कट कर दिया। विंग ने कहा, हाँ कितना काम है, अच्छा नहीं लग रहा है। उसने अपने आप को देखा मिरर में। उसने देखा कि उसके लिप्स के नीचे बाइट मार्क है और ब्लड सूख चुका है। विंग ने कहा, ओ सुगर डैडी लांजान, तुम बहुत खतरनाक हो और बहुत खूंखार भी। ये बोलकर वो रूम से बाहर आ गया। वो पहले गार्ड्स को देखता है और मेड्स को। मेड्स वांग जी के घर के सामने ही साफ सफाई कर रहे थे। विंग ने कहा, अब मैं रूम के अंदर कैसे जाऊँ? ये मेड्स भी ना, वो पूरे रूम की साफ सफाई कर रहे थे और कपड़े भी धो रहे थे और वॉशिंग मशीन 2nd फ्लोर में था। विंग ने कहा, अब मैं क्या करूं? वांग जी, हाँ आधा घंटा बीत चुका है, अभी तक मैं घर के अंदर भी नहीं जा पाया, आई मीन रूम के अंदर। थोड़ी देर बाद विंग ने मेड से कहा, अब देखिए लंच तो हो गया है ना? उसने कहा, हाँ लंच हो गया सर, अब लंच कर लीजिए। विंग ने कहा, ठीक है। विंग ने लंच किया और मेट से कहा, अब ठीक है, अब तुम सबकी छुट्टी, अब तुम लोग घर चले जाओ। मेट्स ने कहा, और डिनर? विंग ने कहा, हाँ आज डिनर हम बाहर करने वाले हैं। उसने कहा, बट बॉस ने नहीं बताया। विंग ने कहा, अब देखो मैं उनका पार्टनर हूँ इसीलिए मुझे पता है, समझे? उन लोगों ने कहा, जी सर, और फिर वो लोग चले गए। विंग ने कहा, गॉड। उसने अपने आप को संभाला और फिर दरवाजे के सामने आ गया। उसने कहा, मुझे डर लग रहा है। उसने अपने आप से कहा, विभूषण तू क्यों डर रहा है? तूने कभी भी ऐसा नहीं डरा, तो पहले भी सब कुछ कर चुका है, हमें चोरी वोरी फाइल भी चोरी करनी है ना, और कुछ नहीं। ये बोलकर उसने पासवर्ड दिया विंग और अपने आप ही दरवाजा खुल गया। विंग ने कहा, इसने मेरे नाम से पासवर्ड क्यों दिया है, ताकि मैं इसे खोल ना पाऊं? वो जिंसी के अंदर आ गया। जिंसी के अंदर आते ही उसने आसपास देखा। उसने कहा, अब पता नहीं इसने फाइल्स कहाँ पर छुपाया होगा। पहले उसने टेबल्स पर चेक किया लेकिन वहाँ पर सिर्फ कुछ नोटबुक, कुछ डायरी और कुछ पुराने फाइल्स रखी हुई थी, 2021 या फिर 19 की ऐसा। विंग ने कहा, नए फाइल्स कहाँ रखे हैं? वो ड्रॉयर को चेक करने लगता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। उसने कहा, हाँ। उसने कबर्ड को चेक किया, वहाँ पर सिर्फ कपड़े और कुछ जरूरी सामान थे। उसने शोकेस को चेक किया, वहाँ पास कुछ शोपीस और कुछ जरूरी सामान थे। उसने कहा, अफ इसने फाइल्स को कहाँ रखा है? उसने अलमारी की तरफ देखा। उसने कहा, अलमारी, लेकिन जब उसे खोलने गया तब वो लॉक था। उसने कहा, अब इसकी चाबी कहाँ है? वो चाबी को ढूंढने लगता है। इधर वांग जी की कार लान मेंशन में आकर रुकता है। विंग बेखबर चाबी को ढूंढ रहा था। उसने कहा, पता नहीं उसने चाबी कहाँ रखा है, कहाँ छुपाया है, हम इसे कहाँ ढूंढूं? पता नहीं इंसान चाबियों को इतना क्यों छुपाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है लान वांग जी के ऊपर। उफ। उसने सारे ड्रॉयर्स को चेक किया। उसने कहा, आहा अब ये है कहाँ यार? तभी उसने
बेड के पास एक ड्रॉअर को देखा। उसने कहा, मैंने वहां पर चेक नहीं किया। वो बेड के पास आ गया और झुककर उस ड्रॉअर को चेक करता है। थोड़ी देर बाद उसे एक चाबी मिलता है। उसने कहा, क्या ये अलमारी की चाबी है? इधर उसने चाबी को देखा। चाबी को देखने के बाद वो खड़ा हो गया। इधर वांग जी उसके रूम के सामने आ गया। उसने विंग को पूरे घर में कहीं पर भी नहीं देखा। उसने कहा, रूम का दरवाज़ा क्या मैं लॉक करना भूल गया? ये बोलकर उसने दरवाजे को ओपन किया। लेकिन जब उसने ओपन किया तो उसने देखा कि विंग ड्रॉयर में कुछ ढूंढ रहा है। विंग चाबी को लेकर जैसे पीछे मुड़ता है, उसने वांग जी को देख लिया। वांग जी उसके सामने खड़ा था। उसने कहा, विंग? विंग ने कहा, मैं। उसने अपने दोनों हाथों को पीछे कर लिया। वह बहुत घबरा गया। वांग जी ने कहा, तुम जिंगसी के अंदर क्या कर रहे हो? विंग घबरा गया। विंग के पसीने आने लगे। उसने कहा, मैं क्या करूं, मैं तो बुरा फंस गया यार। वांग जी ने कहा, क्या हुआ, जवाब दो। तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो और ये सब क्या है? रूम की ये हालत। उसने आसपास देखा, चीजें बिखरी हुई है। विंग ने चाबी को धीरे से बेड के नीचे के साइड फेंक दिया, लेकिन उसकी पैर के पास जाकर गिर गया। विंग ने पैरों से धक्का दिया तो वो बेड के नीचे चला गया। और इधर विंग ने एक रिलैक्स फील किया और टेबल के ऊपर जो वांग जी का फोटो रखा हुआ था वो उसे अपने हाथ में ले लिया। विंग ने कहा, अब वो मैं। वांग जी ने कहा, जवाब दो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? विंग ने कहा, नहीं, मैं बात को संभाल सकता हूँ, लेकिन अगर इसने मुझ पर शक कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वांग जी ने कहा, तुम क्या ढूंढ रहे थे विंग? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? विंग ने कहा, वो लानजान, मैं बस आपकी बचपन की फोटो ढूंढ रहा था। वांग जी ने कहा, बचपन की फोटो? विंग सामने आ गया। उसे कहा, लानजान, वो मैं। वांग जी ने कहा, तुम क्या ढूंढ रहे थे विंग? तुरंत विंग ने उसके लिप्स को लॉक कर लिया अपने लिप्स से और फिर उसने अपने हाथ से वो तस्वीर को नीचे फेंका। वांग जी ने तस्वीर की तरफ देखा। उसने विंग की आंखों में देखा। विंग की आंखों में उसे एक डर सा नजर आया। तुरंत उसने विंग को अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट करता है। उसने उसके लिप्स पर बाइट किया और फिर वो उसे लेकर बेड पर गिर गया। और फिर इधर उसने विंग के कपड़ों को निकाल दिया और विंग ने उसकी कोट को निकाला और फिर उसके शर्ट को। इस दौरान उन दोनों ने अपनी किस को ब्रेक नहीं किया। वांग जी उसके लिप्स पर बहुत जोर से बाइट करने लगता है। विंग ने कहा, गॉड, थोड़ी देर के लिए बच गया। ऐसे ही अगर उसको मैं भटका दूंगा तो शायद वो मुझसे क्वेश्चन ना पूछे। बस। वांग जी ने विंग के लिप्स को बहुत टाइम तक सक किया, उसको छोड़ा और फिर उसके नेक एरिया पर लव बाइट्स करने लगा। वो उसके नेक एरिया पर बहुत ज़्यादा लव बाइट्स करने लगता है, बहुत ज़्यादा। और फिर वो उसके चेस्ट एरिया पर आता है, जहाँ पर भी वो लव बाइट्स करता है, लिक करता है, सक करता है एंड बाइट करता है। इधर लिक सक बाइट करने के बाद वांग जी उसके ब्रेस्ट को बार बार स्क्वीज करता है और स्क्वीज करने के बाद वो उसे उसका जो ट्राउज़र है, ट्राउज़र, विंग का जो ट्राउज़र का बटन है उसे निकाल देता है। वो उसके नेवल के पास आता है और सक करने लगता है। उसने कहा, आज पता चलेगा कि लान जी तुम्हारे लिए क्या चीज़ है। आग से खेलना चाहते हो ना, चलकर बर्बाद हो जाओगे। विंग ने कहा, मुझे बर्बाद होना है। लान का कहा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या कहा तुमने? विंग ने कहा, लान का कहा, प्लीज प्लीज पनिश मी। ये सुनकर वांग जी उसे उसका जो लोअर एरिया है वहाँ पर सक करने लगता है। विंग ने मॉर्निंग का साउंड निकाला और बार बार लाना गगा ऐसा बोलता रहा। वांग जी सुनकर पागल होता रहा और उसने अपने फिंगर को इंसर्ट कर दिया। उसकी थाइस पर रब करते हुए उसने उसे प्रिपेयर कर दिया और फिर जैसे विंग प्रिपेयर होता है तुरंत वांग जी ने उसके पैरों को अपनी मन चाही खोला जितना हो सके। विंग को दर्द हो रहे थे लेकिन विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी ने स्लाइडली अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट कर दिया और फिर उसने विंग को अच्छे से पकड़ लिया। उसने कहा, तैयार? विंग घबरा गया। वांग जी ने कहा, पनिशमेंट झेलने के लिए? फिफुशा, तुम जानते भी नहीं हो कि मैं क्या चीज़ हूँ। विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, क्या तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? विंग ने कहा,
अगर आपका विश्वास नहीं होता तो आप कर देख लीजिए कि मैं वर्जिन हूँ कि नहीं, आपको पता लग जाएगा। वांग जी ने कहा ठीक है। उसने अपने आप को पुश किया। फर्स्ट पुश में ही विंग का जो लोअर पार्ट था वो कट लग गया, वहाँ से ब्लड आने लगा। ये देखकर वांग जी ने कहा तुम वर्जिन थे? विंग ने कहा छी। वांग जी ने अपने आप को 100 पुश किया और फिर पूरा ही विंग के अंदर आ गया। और उसके बाद उसने सिफान के पास जाकर कहा तुम्हारी पनिशमेंट अब शुरू होती है। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट नहीं पड़ी एंड होती है। और गाइस मैंने पहले बताया कि हर एक पार्ट में आपको रोमांस देखने को मिलेगा, सो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इस फैन फिक्शन को मैंने ऐसा ही लिखा है क्योंकि जो वांग जी का साइकोनेस है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। सो चलिए स्टार्ट करूँगी फिर से एक नए पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।